जैसे विद्वान स्वविद्या के प्रकाश आदि गुणों से अपने राज्य में अविद्या अंधकार को निवारण कर प्रकाशित होते हैं, वैसे परमेश्वर सर्वज्ञापन आदि से प्रकाशमान है। जैसे विद्या सुशिक्षा से धार्मिक सुशील पुत्र अनेक अपने कहे के अनुकूल कामों को करके पिता माता आदि के सुखों को नित्य सिद्ध करता है, वैसे ही बहुत गुण वाला यह भौतिक अग्नि विद्या के अनुकूल रीति से संप्रयुक्त किया हुआ हम लोगों के सब सुखों को सिद्ध करता है। मनुष्यों से उपासना किया हुआ ईश्वर व सम्यक सेवित विद्वान युद्ध में शत्रुओं से रक्षा करने वाला व रक्षा का हेतु होकर शरीर आदि व विमान आदि की रक्षा करके हम लोगों के लिए सब आयु देता है। हे जगदीश्वर, आपने जैसे ब्रह्मा आदि महर्षि धार्मिक विद्वानों के आत्माओं में वेद द्वारा सत्य बोध का प्रकाश कर उनको उत्तम सुख दिया, वैसे ही हम लोगों के आत्माओं में बोध प्रकाशित कीजिए, जिससे हम लोग विद्वान होकर उत्तम उत्तम धर्म कार्यों का सदा सेवन करते रहे। इस प्रकार जिन धार्मिक पुरुषार्थी पुरुषों से सेवन किया हुआ विद्वान सब विद्याओं को प्राप्त करा के उनको सुख युक्त करे तथा इस जगत में उत्तम मध्यम और निकृष्ट भेद से 3 प्रकार के भोगलोक और मनुष्य हैं, इनको यथा बुद्धि विद्या देता रहे। जैसे समुद्र के जलकण अलग हुए आकाश को प्राप्त होकर वहां इकट्ठे होके वर्षते हैं, वैसे ही विद्वान अपनी विद्या से सब पदार्थों का विभाग करके उनका बार बार मनुष्यों के आत्माओं में प्रवेश किया करते हैं। जैसे जगदीश्वर जो अनादिकाल से वर्तमान प्रजा की रक्षा रचना और व्यवस्था करने वाला है, वैसे जो मनुष्य इस सर्वव्यापी सब प्रकार की रक्षा करने वाले परमेश्वर की उपासना कर यथोक्त काम करता है, उसको न कभी पीढ़ा व पराजय होता है। जैसे कोई भी जीव जिस अनंत शुभ गुण युक्त परिमाण सहित सबसे उत्तम परमेश्वर के गुणों की न्यूनता व उसका परिमाण करने को योग्य नहीं हो सकता, जिसका सब ज्ञान निर्भ्रम है, वैसे जो मनुष्य वृत्तता है वही सब राजकार्यों का स्वामी नियत करना चाहिए। जो मनुष्यों को सब दुख रूपी सागर से पार करने और युद्ध में विजय देने वाला विद्वान है, वही अच्छे विद्वानों के समागम से सेना का अधिपति होने योग्य है। युद्ध विद्या के जानने वाले के गुणों को श्रवण करे, बिना इसका ज्ञान नहीं होता। और जो प्रजा के सुख के लिए अति तीक्ष्ण स्वभाव वाले शत्रुओं के बल के नाश करने हारे भृत्यों को अच्छी शिक्षा देकर रखता है, वही प्रजा पालन में योग्य होता है। जो सब प्रकार श्रेष्ठ, किसी के छिन्न भिन्न करने में नहीं आता, सबका आधार, सब आनंद का देने व विज्ञान समूह परमेश्वर है। और जिसने महागुण युक्त भौतिक अग्नि रची है, वही उत्तम कर्म व शुद्ध विज्ञान में हम लोगों को सदा प्रेरणा करे। जैसे पूर्ण धन वाला विद्वान मनुष्य धन भोगने योग्य पदार्थों से सब मनुष्यों को सुख संयुक्त करता और सबकी वार्ताओं को सुनता है, वैसे ही जगदीश्वर सबकी की हुई स्तुति को सुनकर उनको सुख संयुक्त करता है। इस मंत्र में ईश्वर का यह उपदेश है कि मनुष्यों को चाहिए अभिमान छोड़कर अन्नादि से सब उत्तम जनों का सत्कार करें, अर्थात जितना धन पदार्थ आदि उत्तम बातों से अपना सामर्थ्य हो उतना उनका संग करके विद्या प्राप्त करें, किंतु उनकी कभी निंदा न करें। पिछले सूक्त में अग्नि का वर्णन है, उसको अच्छे प्रकार जानने वाले विद्वान ही होते हैं। उनका यहाँ वर्णन करने से 26वें सूक्तार्थ के साथ इस 27वें सूक्त की संगति जाननी चाहिए। पिछले सूक्त में अग्नि का वर्णन है, उसको अच्छे प्रकार जानने वाले विद्वान ही होते हैं। उनका यहाँ वर्णन करने से 26वें सूक्तार्थ के साथ इस 27वें सूक्त की संगति जाननी चाहिए।